लम, लंबुआ तहसील परिसर में किसान नेता ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का नायब तहसीलदार ने दिया आश्वासन। लंबुआ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन शिवगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपाध्याय ने अवगत कराया कि किसानों से संबंधित विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा पीडब्ल्यूडी विभाग की काफी शिकायतें हैं, जिनका समय अवधि के अंदर निस्तारण किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठन किसान की लड़ाई लड़ता रहता है। संगठन को पिछले 26 अक्टूबर को अपार सफलता मिली। साधन सहकारी समिति बेलाही में धान क्रय केंद्र बंद कर दिया गया था, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम लंबुआ से की। समस्या को गंभीरता को समझते हुए तत्काल धान क्रय केंद्र चालू करवाया गया। इसके अलावा तमाम चक रोड पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसके कारण किसान को अपने खेतों में जाने में काफी परेशानी हो रही है। किसान नेता ने कहा कि शासन किसानों को खाद उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन प्रचुर मात्रा में खाद आने से सभी किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि बुआई का समय चल रहा है, किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों के पास कितनी जमीन है उसे सही तरीके से पोर्टल पर नहीं डाला गया है, जिसके कारण उनकी सब्सिडी उनके खाते में नहीं आ पा रही है। नायब तहसीलदार दुर्गा शंकर उपाध्याय ने बताया कि किसानों की समस्याओं से अवगत होते हुए सभी विभागों को पत्राचार किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आज दिनांक 22/11/2023 को किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो दिया गया है मांग पत्र, 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। इसमें 2 समस्याएं विकास विभाग, राजस्व विभाग समित हैं और 3 समस्याएं पीडब्ल्यूडी विभाग से 2 समस्याएं हैं, 2 समस्याएं और 3 समस्याएं विकास विभाग समित हैं। इन तीनों समस्याओं, 7 समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी विभागों को पत्राचार कर दिया जाएगा और जल्द ही इसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। किसानों का आरोप है सर, डीएपी नहीं मिल रही और केंद्र पर डीएपी न होने से किसान काफी निराश होकर लौट रहे हैं। इस पे आपके क्या कहना है? अब किसान, ये इसकी जानकारी होने के बाद मिली है तो इसकी बात कार्रवाई किया जाएगा, इन पर इसका कारण रहेगी। ये समस्याओं का निवारण कब तक सर? क्या बहुत जल्दी ही निस्तारण करा दिया जाएगा इसका। ठीक। किन समस्याओं को लेकर आज नायब तहसीलदार को आपने ज्ञापन सौंपा है? आज 7 सूत्रीय ज्ञापन था जो हमने नायब साहब को दिया है। उसमें विकास विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी तीनों थे और जो भी समस्याएं थी उसका ज्ञापन में दे दिया गया है। नायब साहब ने कहा है जल्दी समस्याओं का निस्तारण करवा दिया जाएगा। और संगठन को एक सबसे बड़ी सफलता मिली है कि पिछली बार 26 तारीख को साधन सहकारी समिति लिमिटेड सागड़ बेलाही में धान क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया था। तो वहाँ के लगभग सैकड़ों किसान क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वामी दयाल मिश्र बेलाही के नेतृत्व में आए और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको चलवाइए। उसके बाद हमने उप जिलाधिकारी लंबुआ से वार्ता किया उसको चलवाने के लिए। उप जिलाधिकारी लंबुआ के प्रयास से यह सफलता मिली और वहाँ का क्रय केंद्र चालू कर दिया गया है बेलाही का। कुछ किसान भाइयों का आरोप है कि डीएपी न मिल रही है। हाँ, तो आप लोग इसके संबंध में आपने अवगत कराया? अभी हमने अवगत भी कराया है। डीएपी आती है, मात्रा कम रहती है, खत्म हो जाती है और डीएपी की असुविधा बनी हुई है। डीएपी आ रही है, खत्म हो जा रही है, किसानों को मिल नहीं पा रही, किसान परेशान है डीएपी से। किसान कृषि केंद्र लंबुआ विकासखंड परिसर में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? बीज को लेकर क्या कह रहे थे? हाँ, बीज को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीज तो वहाँ पर उपलब्ध है ब्लॉक में, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी असुविधा जो हो रही है कि वहाँ केवल लीपापोती की गई है। जो वहाँ का पोर्टल है जिस पर किसानों की खतौनी फीड होती है, तो बीज तो उनको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर खतौनी नाम मात्र के फीड है। किसी के पास 2 एकड़ 4 एकड़ जो भी जमीन है, लेकिन उसको 1 बिस्सा 2 बिस्सा करके फीड किया गया है। तो उससे किसानों को बीज मिल जा रहा है, लेकिन उनकी सब्सिडी उनके खाते में नहीं आ पा रही है, क्योंकि मानक के अनुरूप उनको मात्रा में पर्याप्त जो मिलना चाहिए बीज, वो ऑन पेपर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लगभग 1 वर्ष से जो भी खंड विकास अधिकारी आते हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिला हवाली किया जा रहा है। आज तक उस पोर्टल को सही नहीं किया गया है कि काश्तकारों के पास जितनी जमीनें हैं उसको सही करके पोर्टल पर डाल दिया जाए कि इनके पास इतनी जमीन है जिससे किसानों को सब्सिडी मिल सके। अभी आपने नायब साहब से एक चर्चा की, जैसे चगमार से लेकर
जो समस्याएं निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से समस्या आ रही है इसके? चकमार्गों का अतिक्रमण हुआ है, जिससे दिक्कतें होती है किसानों को। उनके खेत में ट्रैक्टर जाने की असुविधा होती है, उनके खेत में साधनों को ले जाने की असुविधा होती है। हार्वेस्टर नहीं जा पाते, ट्रैक्टर नहीं जा पाते हैं, या किसान खुद भी नहीं जा पाता है। तो जो अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए हमने वो दिया है मांग पत्र में कि आप अतिक्रमण मुक्त करवाइए। अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, फिर चकमार्ग बन जाएगा, उसके बाद किसानों को सुविधाएं हो जाएंगे। किस तरीके का आश्वासन दिया गया आज आपको? रेवेन्यू से दिया गया है, जो रेवेन्यू का काम है उसको तत्काल 1 हफ्ते 10 दिन में कर दिया जाएगा।